अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैन कार्ड रद्दी में तब्दील हो जाए और आपके कई वित्तीय काम उलझ जाएं, तो फिर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ आज ही लिंक कर लें। दोस्तों, इस काम को पूरा करने के लिए 30 जून की डेडलाइन तय की गई है। आपको बताएं कि आधार पैन लिंक के लिए 30 जून अंतिम तारीख है। 5 साल में 15 बार इस डेडलाइन को बढ़ाया गया है। दोस्तों, आपको बताएं कि पैन कार्ड आज के समय में हर वित्तीय कामकाज के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। आयकर की धारा 1961 के तहत पैन कार्ड धारकों को इसे अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य किया गया है। इस काम को न कर पाने वालों पर 1000 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। आपको बताएं दोस्तों कि अगर आप अपने पैन कार्ड को अभी तक अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका यह पैन कार्ड रद्दी के भाव में बिकने वाला है। दरअसल इस काम को पूरा करने के लिए 30 जून की डेडलाइन तय की गई है। अगर इस निर्धारित लास्ट डेट तक आप ये काम करने से चूक जाते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, यानी इसे बंद कर दिया जाएगा। वही अगर बंद पैन कार्ड को इस्तेमाल आप किसी काम में करते हैं तो फिर आपके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। आधार पैन लिंक करने की लास्ट डेट बीते 5 सालों में कई बार बढ़ा चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। मतलब काम को तुरंत निपटाने में भलाई है। आइए आज हम आपको बताएंगे कि इसकी डेडलाइन कितनी बार बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको बताएं कि जारी दिशा निर्देशों पर नजर दौड़ाएं तो जिन लोगों को पैन कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले जारी किया गया है उन्हें अपना पैन आधार लिंक कराना जरूरी है। हर साल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा इस संबंध में सर्कुलर जारी कर तय तिथि तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की हिदायत दी जाती है। हालांकि सहूलियत देते हुए इसकी लास्ट डेट को लगातार बढ़ाया भी जाता रहा है। आपको बताएं कि बीते 5 साल में देखें तो 2017 में इसके लिए पहले 31 जुलाई की लास्ट डेट तय करते हुए सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन फिर इसे 31 अगस्त तक और बाद में 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाया गया। इस काम को करने वाले यूजर्स की कम संख्या के चलते इसे अगले साल तक के लिए बढ़ाया गया और फिर लास्ट डेट 31 मार्च 2018 तय की गई। लेकिन इस साल भी हालत जस के तस देखने को मिली और 2018 पूरे साल इसकी डेडलाइन बढ़ती चली गई। 31 मार्च के बाद 30 जून, फिर लोगों को लंबा टाइम देते हुए इसे 31 मार्च 2019 तक एक्सटेंड कर दिया गया। आपको बताएं कि दोस्तों, देश ने कोरोना काल देखा है और कोरोना के कारण इसकी डेडलाइन फिर से बढ़ती चली गई। आपको बताएं कि 31 मार्च की तय डेट को इस साल की बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया और बाद में इस काम के लिए 31 मार्च 2020 तक का समय दे दिया गया। ये लगातार 8वीं बार था जब आधार और पैन लिंक करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया था। सरकार को लग रहा था कि अब इस काम के प्रति लोगों में खासी जागरूकता पैदा हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बताएं कि कोरोना के दस्तक के बाद इस काम के लिए तय की गई डेडलाइन के बढ़ने का दौर फिर से शुरू हो गया। 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया। फिर पूरे कोरोना काल में इस काम को करने के लिए समय मिलता ही चला गया। उसके बाद 30 जून 2020 के बाद महामारी को देखते हुए इस काम के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया। अब तक पिछले 5 साल में करीब 15 बार डेडलाइन बढ़ चुकी है और आपको बता दें कि अब महज 23 दिन बचा है। आधार पैन यूजर्स को महामारी के दौर में सहूलियत देते हुए लिंकिंग की तारीख को 31 मार्च से 30 दिसंबर 2021 और फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था। इस बीच इस काम को न करने वालों के लिए पेनाल्टी भी लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए फीस लगाई जाने लगी और 1 जुलाई 2022 से इसे बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। 31 मार्च से पहले लिंकिंग प्रोसेस की पूरी तरह से फ्री था। एक के बाद एक कई बार आधार पैन लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद इसे फिर से 30 जून 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया था। नए साल में इस काम को लास्ट डेट बढ़ाए जाने की प्रक्रिया जारी है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स
की ओर से बीते महीने रिलीज जारी कर डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। यानी कि आपको अपना पैन आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 23 दिन का समय बचा है। आपको बताएं कि आपको 10,000 रुपए तक का भी जुर्माना लग सकता है। इसके लिए पैन कार्ड आप समय रहते करवा लें, साथ ही साथ इसका लिंक जो है वह आसानी से हो सकेगा। आपको बताएं कि पैन कार्ड के रद्दी हो जाने की स्थिति में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो आप बता दें दोस्तों कि आप जो है घर बैठे मिनटों में इस काम को निपटा सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद जो विंडो आपको खुलेगी उस पर पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, फिर आप उसे भर दें, फिर वैलिडेट पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों आसानी से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं और इस जुर्माने से बच सकते हैं।